तो अपन यहाँ पे पहले टैली ओपन करते हैं। एस्केप की से बैग जाएंगे। यहाँ पर किसी और की कंपनी शो हो रही है तो अपन इसे अल्टर F1 से क्लोज करेंगे और क्रिएट कंपनी पे जाकर एंटर कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ से कंपनी किसी भी नाम से बना लेना, अपन आज की डेट की बना लेते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप फिल कर ही लेंगे और Ctrl A से हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपने नगद व्यापार प्रारंभ किया है 6 लाख रुपए से, तो क्या है? कैपिटल। तो किसका लेजर बनाएंगे? लेजर किससे बनाएंगे? ANC, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंटर करेंगे। अंडर में कहा जाएगा? कैपिटल, कैपिटल में। अपन इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब अपन इसकी एंट्री करनी है तो बैक चलते हैं। अपन बाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। किस बाउचर में एंट्री होगी? रिसीव बाउचर में, F6। तो 2 में क्या आएगा आपका? कैपिटल कितने रुपए? 6 लाख। एंटर। बाय में क्या आ जाएगा? कैश। नरेशन क्या आ जाएगी? वी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, लिख लेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माल खरीदा है आपने 12,000 रुपए का, खरीदा है मतलब परचेज। तो किस बाउचर में एंट्री होगी? तो आप यहाँ से परचेज बाउचर सेलेक्ट करेंगे, F9। यहाँ से आपके इनवॉइस वाली एंट्री आ रही तो आप यहाँ से एस बाउचर करेंगे। तो 2 में क्या आएगा आपका? कैश। कितने रुपए? 12,000 का आपको कौन सा डिस्काउंट है? कैश है, कैश डिस्काउंट। तो 12,000 पर आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? कैश डिस्काउंट। कितने रुपए है? एंटर कर देंगे। कितना आया है? तो 12,000 में से कितना माइनस करेंगे? 240। अपन यहाँ पे लिख देंगे 11,760। एंटर। बाय में क्या आएगा आपका? तो लेजर नहीं बना तो लेजर कैसे बनाएंगे? तो अल्टर C। अंडर में कहा जाएगा? परचेस में। कितने रुपए? कैश डिस्काउंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000। 2 ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे ही आप यहाँ पे कैश में, सॉरी परचेस में कितना लिखेंगे? 12,000 लिखेंगे और कैश में डिस्काउंट माइनस करने के बाद लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 ले लेगा आपका। अब अपन ने यहाँ पे 12,000 ही क्यों लिखे? दोनों में सेम अमाउंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कैश डिस्काउंट है। अगर आपका यही ट्रेड डिस्काउंट होता तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद दोनों में सेम अमाउंट आ जाता। कैश डिस्काउंट को एंट्री में शो कराते हैं, ट्रेड को नहीं कराते, इसलिए अपन यहाँ पे फुल अमाउंट लिख देते हैं जितना रहता है। और अगर दोनों डिस्काउंट होती हैं तब क्या करते हैं? पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट का माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता उसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं। और अब ट्रेड डिस्काउंट पे आप कैश डिस्काउंट निकालेंगे तो अमाउंट पर, तो वो आपका कैश में आ जाएगा और यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, एंटर। 2 में क्या आएगा? डिस्काउंट। तो अल्टर C से अपन उसका लेजर बनाएंगे, एंटर। अंडर में कहा जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि आपको मिल रहा है। अब अपन पता नहीं कर पाएंगे कौन सा डिस्काउंट है तो अपन इसके बाद में थोड़ा P लगा देते हैं, अपन भूल गए। लास्ट में अपन इसके P लगा देते हैं, मतलब परचेज। या आप R भी लिख सकते हैं, रिसीव, जैसे आपको सिंबल देना हो लास्ट में आप उस टाइप से दे सकते हैं, पर अपन P दे देते हैं। ये कहाँ जाएगा आपका? इनडायरेक्ट इनकम। आ गया 240। एंटर करके इसको क्या करेंगे? सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है?
आपने राधे से माल खरीदा है 20,000 रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट है 4%। तो पहले तो ये बताइए एंट्री कौन सी है आपकी, उधार वाली हुई, उधार माल खरीदा है क्योंकि पर्सन का नाम है। तो टू में क्या आएगा, पर्सन का नाम। तो अल्टर सी से क्या करेंगे, उसका लेजर। हम ओनली इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और आपको पूरा लिखना तो पूरा लिख देंगे आप। एंटर। अंडर में ही कहां जाएगा, सैंडी क्रेडिटर्स। इसको अपन कंट्रोल से, सॉरी हाँ सेव कर देते। कितने रुपए, 20,000 का आप ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। तो अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं कैलकुलेटर, और यहाँ पे 20,000 कितना है, 4%, 800 आ रहा है। तो आप 20,000 में से कितना माइनस करेंगे, 19,200 आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 19। यहाँ से न्यू रीफ सेलेक्ट करेंगे और एंटर करते हैं, बाय में परचेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे एंट्री में शो कराए कि आपका 20,000 का था और आपका इतना % डिस्काउंट है, तो इतना आ गया है अमाउंट, ठीक है। एंटर करके शो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने क्या किया है, माल को बेचा है, भुगतान में चेक मिला है, चेक को बैंक भेजा, कितने रुपए, 20,000 रुपए। तो कौन सी एंट्री हुई है आपकी, सेल्स वाली, क्योंकि माल बेचा है आपने। तो किस वाउचर में होगी, सेल्स वाउचर। और यहां से एस वाउचर। तो बाय में क्या आएगा आपका, बैंक। क्यों, क्योंकि आपको जो चेक मिला था उसको आपने बैंक भी भेज दिया, इसलिए बैंक आएगा। तो इसका क्या करेंगे, पहले आप लेजर बनाएंगे, अल्टर सी, बैंक अकाउंट, एंटर। अब ये अंडर में कहां से आएगा, बैंक में। और यहां से अपन इसको सेव कर देंगे। कितने रुपए, 20,000। टू में क्या आएगा, सेल्स। तो अल्टर सी से सेल्स का लेजर बना लेंगे, ठीक है। और इसको एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोहित को माल बेचा है आपने 25,000 रुपए का। तो कौन सी एंट्री हुई आपकी, उधार की, सेल्स वाली एंट्री हुई और आपकी। तो बाय में क्या आएगा, रोहित का नाम। तो अल्टर सी से आप उसका लेजर बना लेंगे, अंडर में कहा जाएगा ये आपका, सैंडी डेप्टर्स। कितने रुपए, 25,000 पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 25,000 पर ट्रेड डिस्काउंट 3%, कितना आया, 750। अब 25,000 में से कितना माइनस करेंगे, 24,250 आ जाएगा। तो कितना लिख देंगे आप यहाँ पे, क्वेश्चन फिर से बोलना एक बार। ओके, टू में आ जाएगा सेल्स, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माल बेचा है 40,000 का। तो कौन सी एंट्री हुई, नगद। तो बाय में क्या आएगा, कैश। कितने रुपए, अब इस पे दोनों डिस्काउंट है और अपन ने भी कैलकुलेटर नहीं किया, कैलकुलेशन नहीं किया उसका, अपन अभी 1 लिख देते हैं। टू में लिख देते हैं सेल्स, कितने रुपए, 40,000 का पहले अपन ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट आएगा फिर अपन उसमें कैश डिस्काउंट निकाल देंगे। तो 40,000 इंटू 3 है, डिवाइड बाय 100, कितना आया, 1200। अब 40,000 में से कितना माइनस करेंगे, तो कितना आ रहा है, 38,800। तो सेल्स में लिखा जाएगा आपका 38,800, एंटर। फिर यहाँ पे आप 38,800 पर कौन सा डिस्काउंट निकालेंगे, कैश डिस्काउंट, कितना है,
पर यहाँ पे 38,800 मैंने कहा 2%। अब इसमें से आप माइनस करेंगे कितना, 776, तो ये कितना आ रहा है, 38,024। तो ये कैश में लिख जाएगा आपका 38,024। इसमें यही रहेगा, एंटर करेंगे आप, एंटर, तो बाय ले लिया उसने। तो अल्टर सी से आप डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे। अब हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं डिस्काउंट, ठीक है। ये अंडर में कहा जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आ गया, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट, अब देखिए आपका क्या था, एक्सपेंसेस है। अब ये किराया दिया, यही है ना, तो क्या हुआ, रेंट, वेजेस मतलब मजदूरी दी। तो पहले आप इनके लेजर बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अपन बैक चलते हैं, ALC से अपन लेजर बना लेंगे। अगर आपको ALC से नहीं बनाना है तो आप मल्टीपल लेजर ही बनाते हैं। किससे, ALR, बताया था ना हमने। और आइटम रहने देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बेजेस, बेजेस अकाउंट। अंडर में कहा जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि बेजेस यानी मजदूरी आपकी क्या होती है, डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट है आपका रेंट, रेंट अकाउंट, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये दोनों आपने एक्सपेंसेस के बना लिए। अब आपकी तीसरी इनकम है, क्या, कमीशन। कमीशन आपको क्या हुआ है, मिला है, तो यहाँ पे अपन कमीशन का बना लेंगे। अब ये मिला है तो कहाँ जाएगा आपको, इनडायरेक्ट इनकम। और भी है क्वेश्चन, एंटर करके इसको अपन सेव कर देंगे। बैक चलते हैं, वाउचर एंट्री करने के लिए वी प्रेस करेंगे। जब भी आपकी एक्सपेंसेस की एंट्री होती है वो किस वाउचर में होती है, पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ से आप पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। बाय में क्या आता है, एक्सपेंसेस का नाम, ठीक है। तो वेजेस कितने रुपए, एंटर। टू में क्या आ जाएगा, कैश, क्योंकि नगद वाली थी आपने, ना ही हमने उसमें कुछ बोला आप। हाँ, और अब आपको ये साथ में करने तो साथ में भी कर सकते हैं। साथ में करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा है, आपको बी प्रेस करनी है, एंटर करना है, और रेंट लिख देंगे आप 12,000, एंटर। 2 में लिख देंगे कैश, तो टोटल आ जाएगा 27,000। नरेशन में फिर आप क्या लिखेंगे, वी वेजेस एंड रेंट पे, ठीक है, मतलब आपने रेंट दिया है और मजदूरी दी है, एंटर। इसको सेव कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको कमीशन मिला है तो रिसीव हुआ, तो किस वाउचर में, रिसीव में। 2 में क्या आएगा, कमीशन, क्यों, क्योंकि इनकम को क्या करती है, 2, तो कमीशन आ जाएगा आपका कितने रुपए, बाय में कैश, नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग कमीशन रिसीव, मतलब मिला आपको, एंटर कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने क्या किया है, यहाँ से लोन लिया है बैंक से, किस बैंक से, SBI बैंक से, कितने रुपए का, 5 लाख का। तो पहले अपन इसकी लोन की लेने की एंट्री कर लेते हैं। तो ALC से आप लेजर बनाएंगे, SBI बैंक, लोन अकाउंट, एंटर। अभी एंटर में कहा जाएगा, लोन लायबिलिटीज, इसको कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब अपन बैक चलते हैं, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। किस वाउचर में एंट्री होगी, रिसीव। 2 में क्या आएगा, तो बैंक का नाम मतलब SBI बैंक लोन, एंटर। कितने रुपए, बाय में कैश, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, आपने लोन ले ली। अब आपने कितने साल के लिए ली है, 6 साल के लिए, और ब्याज की दर कितनी है, 2।
तो पहले आप 1 साल का ब्याज निकालेंगे तब जाके आप क्या निकाल सकते हैं, 6 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं। तो एक्सेल ओपन करेंगे, ये अपना सेव था पहले से तो अपन इसी को ले लेते हैं। 5 लाख लोन थी तो यहाँ पे 5 लाख लिखा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2%। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 साल का आ गया यहाँ पे ब्याज, 6 साल के लिए लोन आपने लिया है, तो इंटरेस्ट पूरे 6 साल का कितना रहेगा, 60,000 ही रहेगा। तो अपन इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट की एंट्री किस वाउचर में होती है, हाँ जनरल में। बाय में क्या आएगा, इंटरेस्ट। क्यों, अल्टर से तो उसका लेजर बनाएंगे। बाय में इंटरेस्ट क्यों आएगा, क्योंकि आप दे रहे हैं और वो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस उसको क्या करती है, बाय। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, कितने रुपए, टू में क्या आ जाएगा, बैंक का नाम। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अब आप 1 साल में कितनी किस्त दे रहे हैं, 2, मतलब 6 मंथ में एक बार। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ईयर इंस्टॉलमेंट, मतलब आप 2 दे रहे हैं 1 साल में, तो कितनी देंगे 6 साल में, 12। तो 1 साल की किस्त, सॉरी 6 मंथ में एक बार किस्त आएगी, तो फर्स्ट किस्त की क्या अमाउंट रहेगी आपकी, 46,667। तो अब आप क्या कर रही हैं, यहाँ पे किस्त दे रहे हैं, किस वाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट। बाय में क्या आएगा, बैंक का नाम, कितना था, 46,667। टू में कैश, क्योंकि नकद देंगे आप, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इसी टाइप से आप नेक्स्ट मंथ एंट्री करेंगे, मतलब आप जब भी वो किस्त देने आएगा 6 मंथ बाद तब एंट्री करेंगे, तो आ जाएगा और कैलकुलेशन आ जाएगा सभी को, क्योंकि अपने पास तो था, अपन ने सब उसमें लिखा हुआ था। अब अपन बैक चलते हैं, बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे। बैलेंस शीट तो सही है सभी की, सही है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं अपन। थोड़ा सा गलत है, सही है। 72 आए नहीं, पूरा 72,776 पूरा आना चाहिए सही। तो यहाँ पे देखिए कौन सी, अच्छा लिखा है या फिर फोटो है, तो आप यहाँ पे देखिए कौन सा अमाउंट चेंज है, हाँ ये तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट में आ रहा है। आप तो यहाँ पे कहीं पे देखिए, पूरा देखिए परचेज का अमाउंट कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमें क्या पता, आपकी एंट्रियां हैं, आप देखिए जल्दी बताइए कौन सा चेंज है। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अब बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। अपन बैलेंस शीट का और फोटो हमने स्क्रीनशॉट ले लिए, बाद में ले लेंगे, ठीक है। इनकम तो ये ऐसा तो नहीं कि आपने कमीशन की एंट्री पेमेंट में कर दी हो, कमीशन की एंट्री, चलिए कोई बात नहीं, नीचे जाकर हम चेक कर देंगे। अब आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, अरे बात तो नहीं कीजिए,
कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं फिर हम क्लोज कर दें। क्लोज कर दें। हाँ क्वेश्चन दे रहे हैं।